हेलो फ्रेंड, तो एडुटेरिया से प्रैक्टिस सेट 1 लेकर उपस्थित है जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसको माना जाता है? सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 को सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान में माना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? प्रारंभ में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सी गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? गांधीवादी दर्शन पर मजदूरों का संरक्षण जो है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता का अनुदान देती है? तो इसमें से वित्त आयोग जो है केंद्र सरकार के सिफारिश के आधार पर भारत समेकित निधि में राज्यों को सहायता प्रदान करती है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्रीय सरकार में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा भारत के महानवादी को मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो इसमें से 169 में यह आदेश दिया गया है कि राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है? किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है? तो इसमें से भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो खट्टा स्वाद जो है वो फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन के कारण होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो सर्वाधिक तत्व जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। तो यह नियम जो है बॉयल का नियम कहलाता है। धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं जो है गैसों में ठोस का धुआं उदाहरण है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीकरण जैसा नाइट्रिक अम्ल जो है वो ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे? इसमें से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। और कब हुए थे इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आईपीएस कौन थी? तो ये किरण बेदी प्रथम आईपीएस थी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक शब्द जो है वो कुश्ती से संबंधित है। सारा ऑनलाइनर जैसा बताया जा रहा है, इसको आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया गया था? तो सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया गया था। यदि 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है तो सबसे छोटा सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करना है सीख लीजिए। तो डायरेक्ट आप लोग 80 में 5 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 में से सम बनाना है तो 14 एक घटा दीजिए, उसके बाद 12 घटा दीजिए, यानी 2 इधर से 2 इधर से, तो ये छोटा जो है वही 12 हो जाएगा। तो 12 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 85 से 60 में से कौन सी छोटी सी संख्या घटाई जाए पूर्ण वर्ग बन जाए? तो वर्ग बनाने के लिए इसको में 8560 में आप लोग को इसको वर्ग बनाने के लिए निकालिए। तो 9 81 ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और ये 18 हो गया, 2 से लगाते हैं तो देखिए ये 364 हो जाएगा। यानी इसमें 96 अगर नहीं रहता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो 96 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसको बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक आज आप लोग को बताने वाले हैं। तो कैसे बनाना है ये सीख लीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल देखिए तो डायरेक्ट आप लोग जान लीजिए कि ये जो 2 है
3 है, 4 है और 15 है। और इसमें सभी में मान लीजिए ये 12 है, तो 12 में 3 से भाग दे दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। ये कुछ नहीं है तो 2 है, 2 में 12 से भाग दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो सबसे बड़ा मान जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। उसी तरह निकालिएगा तो सबसे छोटा यही 16 आता है, 16 इसका उत्तर हो जाएगा। या ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए बार वाला सवाल को कैसे हल करना है, तो 0.57 की पावर रेकरिंग है, इसको कैसे हल कीजिएगा। तो 57 में जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, 9 नहीं है तो एक 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 52 हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। इसको छोटा कीजिएगा तो 26/45 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा। तो देखिए a का मान 3 रख दीजिए, b का मान 4 रख दीजिए, c का मान 7 रखिए, बटा 7 रखिए, इसको जोड़ दीजिए 14/7 कितना हो गया तो 2 हो जाएगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए लगभग में आंसर आता है। तो 64 में से इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 63.9992 यही आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 17.2 और इसको हद से 17 तिया 51 होता है, यानी 3 से जो ज़्यादा होके उसको आंसर में कर देना है। 3 से जो ज़्यादा हो उसको आंसर कर दीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से घटाने पर प्राप्त संख्या 13, 15, 18 से पूर्ण विभाजित हो जाए। इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो 13, 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा तो 1170। तो जब घटाने की बात हो रहा है तो इसमें जोड़ दीजिए, घटाने की बात हो रहा है तो जोड़ दीजिए 1185। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की विमाओं 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करना है आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आयतन दिया हुआ है तो उसको हम लोग पहले निकालेंगे। तो आयतन LBH बराबर 3000 दिया है, 3000 दिया है। इसको मैं देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है और एक 4x है, सभी के बराबर है 3000 है। इसको कीजिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 12 दूनी 24 यानी 24x बराबर 3000 है। 3000 है, 24x क्यूब हो गया तो x क्यूब हो गया तो x क्यूब बराबर 3000 में हम लोग 24 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 125, यानी x बराबर आराम से अब निकाल सकते हैं, x बराबर 5 हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होता है तो 2 × LB + BH + LH होता है। इसको आप लोग बैठाइएगा, L का मान दिया हुआ है 2, B का मान दिया हुआ 3 और H का मान दिया है 4। अब इसको हल कीजिएगा आप लोग तो आ जाएगा 52x स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग x का मान हम लोग निकाले हैं कितना, तो x का मान 5 है। तो बस यही 52 × 5 के स्क्वायर, 5 के x के स्क्वायर था तो 5 के स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आप लोग का 1300। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसके आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2π × छोटा r प्लस बड़ा R गुने H होता है। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। 2 गुने पाई का मान होता है 2/22/7 गुने पहला R का मान दिया है 3 और दूसरा R का मान दिया है 4, जोड़ दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। और H दिया है 125, देखिए 7 से 7 कैंसिल, 44 गुने 125 कर दीजिए, कितना आ जाएगा तो 5500 हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। यही सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ट्रिगो से संबंधित है तो इसको कैसे हल करना है सीख लीजिए। तो 1 - sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान आप लोग को याद रहना चाहिए कि √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है और cos 60 डिग्री के मान 1/2 होता है। बस यही इसको मान को पुटअप कर दीजिए तो आप लोग देखिए यहाँ पर देखिएगा कि 2 - √3/2 हो जाएगा और उसी तरह यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 - √3 देखिए ऑप्शन बी में मौजूद है, इसका आंसर हो जाएगा।
50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित है किसी बिंदु का मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात करना है तो देखिए 50 मीटर ऊंची मीनार है और इसके पाद से यहाँ पर ये 50 है और यह 50√3 है। यही कोण का मान निकालना है। कोण का मान निकालना है तो बस यहाँ पर अगर ए बी सी में बांटते हैं, अगर ए बी सी में बांटते हैं तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। तो tan का मान देखिए यहाँ पर रख दीजिए 50/50√3, 50 कैंसिल हो गया, 1/√3 बच गया और 1/√3 का मान आप लोग अगर याद है तो आराम से निकाल सकते हैं कि थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। दिए गए चित्र में जीवा AB और CD परस्पर बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि CD 10 है, CP 5 है, BP 3 सेंटीमीटर है, देखिए कैसे इसको ज्ञात करना है सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि PA गुने PA, यहाँ से देखिए PA गुने PB कर देंगे, बराबर कर देंगे यहाँ पर PD गुने PC। बस इस पर आप लोग को मान अब रख देना है। तो देखिए PA हम लोग को निकालना है तो 3 + x कर देंगे और PB जो है वो 3 है। PD देखेंगे तो 10 × 5 = 15 हो गया, PC 5 है। बस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 + 3x = 75 हो गया। वहीं 3x = 75 - 9 कर दीजिएगा तो 3x = 66 है। तो x बराबर आप निकाल देंगे, x = 22 हो गया। बस आराम से इसको हल कर लेना है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है और OAB वृत्त का व्यास है। यदि ABC 70 डिग्री है तो ABAC का माप ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है, इस केंद्र O है और AOB एक व्यास है। यदि ABC मान लीजिए कहीं भी एक बिंदु C रख दीजिए तो अब कह रहा है कि ABC यानी जो बीच में होता है उसी का मान यहाँ पर दिया है 70। तो यहाँ पर कह रहा है कि A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज A + B + C का मान जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और ये भी जानते हैं कि वो लंबवत रेखा जो होता है वो 180 डिग्री के बनाता है। और थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं कि परिधि के बनाया गया कोण केंद्र से आधी होती है, यानी यहाँ केंद्र पर आधी 180 बन रहा है तो C पर कितना बनेगा तो 90 बन जाएगा। बस यही इसको आप लोग मान रख देना है। B दिया है 70 और C हो गया 90, बराबर कितना है 180 के बराबर है। यानी कोण A बराबर 90 70 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 160 हो गया और बराबर हो गया 180। यानी A बराबर हम लोग निकालेंगे 180 - 60 कर देंगे 20 डिग्री, A बराबर आ जाएगा। यदि एक संख्या का औसत y है और y संख्या का औसत x है तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो एक संख्या का औसत y है और जोड़ दीजिए और y संख्या का औसत x है और सभी संख्या को जोड़ देना है। यानी 2xy बटे x + y, यह जिस ऑप्शन में है उसको टिक कर देना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाने के लिए एक सूत्र है 50 गुने कुल मत बटा 50 ± परसेंटेज। बस इसको आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर देखिए 50 गुने कुल मत कितना अभी दिया हुआ है तो 900 मतों से विजयी हुआ। बस इसको रख दीजिए। आप 50 है, यदि 65 प्राप्त होता है तो घटा दीजिए, बस इसको अब रख दीजिए 50 गुने 900 अब बटा में 15, अब 15 × 6 = 90, यहाँ पर 60 है, यानी 50 गुने 60 कीजिएगा तो 3000 के बराबर हो जाएगा। कुल मत जो है वो 3000 के बराबर हो जाएगा। इसी पर आप लोग को बनाना था। बालू और लोहे का 10 किलो मिश्रण में 20% लोहा है। यदि उसमें कितना और बालू मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। बहुत आसान है। टोटल जो है 10% है, एक बालू है एक लोहा है। ये टोटल 10 है तो 20% लोहा यानी 2 लोहा है और 8 बालू है और इसमें मिलाना है। और ये इसको कह रहा है इसको 10% बना दीजिए तो 10% बराबर 2। तो इसको 100 बनाने के लिए
इसको 10 से गुना करेंगे, इसको भी 100 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, यानी 100% हमारा कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब पहले से हमारे पास 10 है तो 20 में से 10 घटा दीजिए और 10 किलो बालू मिलाएंगे और 10 किलो बालू मिलाएंगे तो हमारा जो लोहा का प्रतिशत जो हो जाएगा वो 10% के बराबर हो जाएगा। एक घोड़े को 20,000 में बेचने से 25% का लाभ होता है। यदि 40% में बेचा जाए तो वह घोड़े का कितना में बिकता, इसको कैसे बनाना है ये आप लोग सीख लीजिए। तो इसको कैसे बनाना है ये आप लोग को आना चाहिए। देखिए 20,000 को यहाँ पर लिख लीजिए, गुने जो ज़्यादा हो उसको ऊपर लिख लीजिए 40% यानी 140 है, जो पहले बेच रहे थे उसको बाद में, और इसको हल कीजिएगा तो आप लोग को कितना आएगा, 22,400 रुपये में वो घोड़े को बेचा जाएगा। धन साधारण ब्याज के वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने को 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कोई धन 100 है तो 3/2 कर दीजिएगा, 3/2 गुना हो जाता है, यानी इसको कर दीजिएगा तो 50 दिया 150 हो जाता है, 150 हो जाता है तो 5 वर्षों में हो जाता है, यानी पहले 100 था अब 150 हो गया। कब साल में, 5 साल में। तो 50 को 5 भाग दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए यही 100 का 10 निकाल दीजिए तो 10% इसका आंसर होगा। इसको आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, होमवर्क में इसको आप लोग लिख लीजिए, कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा। ए किसी काम को 8 घंटे में तथा बी उसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, तो दोनों साथ काम करें तो काम को कितने घंटों में पूरा करेगा। देखिए दोनों साथ में काम करें तो 8 × 12 8 + 12, बस शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे जबकि आप लोग कम समय में इसको हल कर पाइएगा। देखिए 4 से 4 5 4 दूनी, अब इसको हल कीजिए 24/5, यानी नीचे 5 हो गया, 5 चौके 20 और 4। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में मौजूद है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपना, देखिए यहाँ पर देखिए वह अपना 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट की देरी से पहुँचेगा, तो उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यही 5/6 में खेला है बराबर 20 है, यानी 1 बराबर 20 है, 1 बराबर 20 है, यानी 5 बराबर 100 है, 5 बराबर 100 होगा, ये 120 हो जाएगा। तो देखिए यही जो अंतर है इसका आंसर हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर इसका आंसर होगा। यदि A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/5 हो तो A+B/B+C का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो कैसे बनाना है, ABC, इसको मान रख दीजिए 2/3 रख दीजिए, इसको मान रख दीजिए 4/5, जो खाली है सामने वाला को लिख देना है। यहाँ पर 8 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। अब कह रहा है कि A+B, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 8 20 हो गया, प्लस अनुपात हो गया B+C, इसको जोड़ दीजिए तो 27 हो गया, यानी 20/27 हो जाएगा। इसको आप लोग लाइक भी करते चलिएगा। A+B बराबर 7 तथा AB बराबर 12 हो तो A² + B² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको, ये क्वेश्चन 1 नंबर आएगा ही आएगा, लिख लीजिएगा। इसको कैसे बनाना है, अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं भी याद रहे तो इसको बैठा लेना है। कैसे बैठाइएगा ये आप लोग सीख लीजिए। सबसे पहले हम लोग A² + B² बराबर सीखेंगे कि A + B के स्क्वायर प्लस 2AB। आप लोग याद रखिएगा कि इसके मान इतना के बराबर होता है, यहाँ पर माइनस होगा, बस यही 7 के स्क्वायर माइनस 2 गुने AB के मान दिया हुआ है 12, तो यहीं पर 49 - 24 कर दीजिए, 25 आंसर हो जाएगा। फ्रेंड इसका भी हल आप लोग को ही करना है, क्योंकि छोटा स्थान के कारण ये आप लोग को होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका आंसर 9 होगा और इसका जवाब आप हमारे इसको बनाकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 का विविध कार्य कितना होगा। इसको कैसे बनाना है ये आप लोग 10 में पढ़ेंगे। B² - 4AC, बस इसी को ऊपर रख देना है। S² - 4 गुने x² गुने 1, यही x² - 4x², तो यानी 1 - 4 कर दीजिए तो बराबर कितना होगा, तो -3 के बराबर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है। ये रेलवे SSC का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग कर सकते हैं कि भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है। तो ये जो है गुजरात का 6100 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर में है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो दर्रा है वो सुमेलित नहीं है? शिवकिला हिमाचल प्रदेश है। तो शिवा रोग हम इसको हिमाचल प्रदेश का ट्रिक दिए थे। बोमडिला का भी बोयादिल में भी हम लोग दिए थे। नाथुला जो है वो सिक्किम में है। जैन हमने ट्रिक दिया था, जैन जेलेपला और नाथुला दोनों सिक्किम में है। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। और जो जिला भी है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? जम्मू कश्मीर में कौन नहीं है? सलाल, दुलहस्ती, उरी या पार्वती? तो इसमें से पार्वती जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? जलमार्ग की लंबाई किसका सर्वाधिक है? तो इसमें से NW4 का जलमार्ग सबसे अधिक लंबी है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का स्थल नहीं है? कौन जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो इसमें से पम्पास जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? नीरी जो है वो नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ग्रीन आर्मी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आरंभ किया गया था। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मुख्य उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत की क्षय को रोकना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? अपनी नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो जैन धर्म जो है चंद्रगुप्त ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ग्रीक बौद्ध कला से गंधार कला को जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो गुल खिले तो सैयद लोधी, इसका आंसर लोधी वंश होगा। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। सारा प्रश्न है इम्पोर्टेंट, इसको आपको याद जरूर कर लेना है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो साबरमती की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। निम्न से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो इसका आंसर होगा गांधी इरविन समझौता। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न से किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो है एक कविताओं का संग्रह है। भारत के किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता गया है? भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया हो। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पहिए पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? पहिए पर संग्रहालय का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए 22 का आप लोग इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात टाइटंस होगा, लेकिन 25 अभी चल रहा है, इसको भी आप लोग को कवर कर लेना है। एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न अभी हाल में फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो 22 के लिए गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है।
कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की गई है? तो इसका जो आंसर होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की है।